अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक अपना है सेंट्रल डॉगमा। क्या है? सबसे पहले आपने ये टॉपिक स्टडी किया था इन द क्लास 10 स्टैंडर्ड, चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जहाँ पे ये टॉपिक सब बच्चों के ऊपर से जाता था, है ना? वही चीज़ वापस है आपको। हाँ, अभी शुरू कहाँ किया है? अभी तो मेन मुद्दा बाकी है चैप्टर का। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पूरा बाकी है। सो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनना। कौन सा आरएनए? डीएनए से क्या बन रहा है? एमआरएनए बन रहा है। और एमआरएनए से क्या बन रहा है? प्रोटीन। क्या बन रहा है? बोलिए, क्या बन रहा है? प्रोटीन। और डीएनए से डीएनए बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। ठीक है, ये जो एमआरएनए बन रहा है इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और ये जो बन रहा है इसको क्या बोलते हैं? हाँ, ट्रांसक्रिप्शन। पढ़े क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। बोलिए। साउंड वेव्स नजर आ रही है ना? हाँ, क्या है? हाँ, क्या है? डीएनए। इस डीएनए में एक बबल का फॉर्मेशन होएगा। किसका फॉर्मेशन होएगा? बबल। बबल मालूम है ना? स्पेस, एक जगह बनेगी। जैसे रेप्लिकेशन में कैसे दो अलग अलग स्ट्रक्चर, दो स्ट्रैंड्स अलग अलग हो रहे थे, बट यहाँ पे ये जो अलग अलग होंगे ना, वो किसी एंड से नहीं होंगे, बीच में से होंगे। तो जब ये बीच में से होएगा तो फॉर एग्जांपल मैं इसको सबसे पहले सेम डीएनए को ऐसा स्ट्रेट बनाता हूँ, और स्ट्रेट बना के बीच में क्या है? ये बोलिए, बोलो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये आगे का स्ट्रक्चर पॉइंट, लाइक दिस। ठीक है, क्लियर है? अब बीच में से एंजाइम आएगा, उसको फाड़ते हुए पूरा आगे चला जाएगा। अभी दो बॉन्ड ऐसी थी, दो स्ट्रैंड ऐसे थे, बीच में क्या था? बॉन्ड्स। दोनों बॉन्ड्स इसके ब्रेक हो गए, दोनों स्ट्रैंड्स के बीच के बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, तो बीच में कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? ऐसा फोड़ा हो जाएगा। ऐसा कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा, है ना? इसको बोलेंगे बबल। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको क्या बोलेंगे? बबल। इसको क्या बोलेंगे? बबल। ठीक है, अब इस बबल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होगी, एंड दैट इज योर ट्रांसक्रिप्शन। वो कौन सी एक्टिविटी है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा? अगर यहाँ पे ए है तो इधर जो स्ट्रैंड बनने वाला है उसका अपोजिट क्या रहेगा? टी। यहाँ पे अगर सी है तो उसका अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा? जी। अगर यहाँ पे टी है तो उसका अपोजिट यहाँ पे क्या आएगा? ए। यहाँ पे अगर जी है तो यहाँ पे क्या आएगा? सी। यहाँ पे अगर सी है तो यहाँ पे क्या आएगा? जी। समझ में आ रहा है? इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या होगा? ये जो बन गया ना, ये जो बन गया ना, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। क्या है? रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। क्या बन रहा है? एमआरएनए। और एमआरएनए के अंदर थाइमाइन नहीं होता है। थाइमाइन की जगह पे क्या होता है? यूरासिल। क्या होता है? यूरासिल। अब ये बन गया आपका क्या? mRNA। क्या बन गया? और ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? हाँ, न्यूक्लियस में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बोलिए, कहाँ हो रहा है? न्यूक्लियस में हो रहा है। न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? साइड साइड में अभी बताया था मैंने, क्या प्रेजेंट है? बोलिए, न्यूक्लियर पोर। तो अब ये तैरते तैरते आएगा और इस न्यूक्लियर पोर से एग्जिट मार डालेगा। कौन? एमआरएनए।
ठीक है। अब क्या जितने प्रोसेस हुए थे ना वो सब के सब रिवर्स होंगे। ये जो बबल बना था वो आस्ते आस्ते अपना गैप कम करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो ब्रेक हुए थे वापस से ज्वाइन होंगे, जो स्ट्रक्चर अनट्विस्ट हुआ था वो वापस से ट्विस्ट हो जाएगा। डीएनए को कोई फर्क जैसा था वैसे ही रहेगा, लेकिन वो अपने आप में बबल बना के ये सारा प्रोसेस करके क्या फॉर्म किया, तो ये प्रोसेस क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है ट्रांसक्रिप्शन? हाँ, तो अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद हम ये देखो ये बनते जा रहा है, निकलते जा रहा है, आरएनए ट्रांसक्रिप्ट हो गया। ठीक है, अब मैं आता हूं आपके एमआरएनए के स्ट्रक्चर पे। किस पे बोलिए? एमआरएनए के स्ट्रक्चर पे। क्या मालूम ये mRNA क्या? ध्यान से सुनने का, mRNA को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको आना चाहिए। ओके, इधर लिखा मैंने AUG, क्या लिखा? अगस्त। कौन सा महीना? आगे क्या लिखा? SEP सितंबर। एमआरएनए में पहला सीक्वेंस क्या लिखना है? AUG। A stands for adenine, U stands for and G stands for guanine। याद रखो, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। क्या बोलते हैं? स्टार्ट कोडॉन। कोडॉन क्या होता है सर? अरे मूर्खो, ये जो तीन का ग्रुप है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? कोडॉन। क्या बोलते हैं बोलिए? कोडॉन। कौन डॉन? डॉन कौन है? 3 के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, ग्रुप ऑफ 3 ऑन एमआरएनए इज कॉल्ड एज, याद रखो, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड ऑन एमआरएनए इज कॉल्ड एज, वापस बोलिए, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड ऑन एमआरएनए इज कॉल्ड एज कोडॉन। एक टेक्स्ट बुक दे दो मुझे, ग्रुप ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड ऑन एमआरएनए इज कॉल्ड एज कोडॉन। ठीक है, अब इस कोडॉन में इंफॉर्मेशन होती है। कोडॉन में क्या होता है बोलिए? कोडॉन में क्या होता है? जोर से बोलने का। कोडॉन में क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, किस चीज का इंफॉर्मेशन होता है? दिमाग लगाओ। एमआरएनए क्या काम करता है? किस चीज के लिए? प्रोटीन के लिए। प्रोटीन किससे बना है? प्रोटीन किससे बना है? नहीं ना, प्रोटीन किससे बना है? अमीनो एसिड से बना है। प्रोटीन के बेसिक यूनिट्स क्या है? अमीनो एसिड। तो इस कोडॉन के पास किसकी इंफॉर्मेशन है बोलिए? अमीनो एसिड। किसकी इंफॉर्मेशन है? अमीनो एसिड की इंफॉर्मेशन है। तो सेकेंड कोडॉन के पास सेकेंड अमीनो एसिड का इंफॉर्मेशन, थर्ड कोडॉन के पास थर्ड अमीनो एसिड का, फोर्थ कोडॉन के पास फोर्थ अमीनो एसिड का इंफॉर्मेशन। कहीं ना कहीं जाकर के पर्ची खत्म होगी ना, खत्म होने वाला सीक्वेंस जो होता है उसको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। ठीक है, क्या बोलेंगे? स्टॉप कोडॉन। कोडॉन बोल भी नहीं सकते उसको, स्टॉप वर्ड ठीक है, मतलब वहाँ पे आपका ट्रांसलेशन प्रोसेस जो हो रहा है वो आकर के क्या हो जाएगा? एंड, द एंड। एक्सप्लेन करूँगा, ये लास्ट स्टेटमेंट थोड़ा सर के ऊपर से क्या रहेगा मालूम है मेरे को।
हम सीख रहे हैं mRNA, ठीक है। ये सब पॉइंट आऊंगा वापस पढ़ाने के लिए मैं। mRNA, मैसेंजर RNA। मैसेंजर RNA में पहला सीक्वेंस कौन सा होता है? AUG। बीच में आप कुछ भी लिखो चलेगा। T नहीं लिखना लेकिन, ठीक है। लास्ट का सीक्वेंस जहां पे आप एंड करोगे वहां पे लिखता हूं UAA। क्या लिखा मैंने? UAA। किस चीज के लिए कोड कर रहा है ये? स्टॉप। किस चीज के लिए कोड कर रहा है? यहां से प्रोटीन का सिंथेसिस चालू होएगा, कहीं ना कहीं एंड होएगा ना, तो जो एंडिंग वाला है वो क्या है? UAA। क्या बताता है वो? भाई बस प्रोटीन का सिंथेसिस खत्म कर दे, इतना ही चाहिए था मुझे। बात समझ में आ रही है? अब आ जाओ कि ये इसमें फंक्शनिंग होता कैसे। देखो, इसके लिए, इसको समझाने के लिए मुझे एक पेपर दे दीजिए, एक स्ट्रिप दे दीजिए पेपर का स्ट्रिप। और क्या चाहिए? और कुछ नहीं, पेपर का स्ट्रिप इज इनफ। हाँ, पूरा लंबा स्ट्रिप फाड़ के दो। अभी ये जो mRNA बना है ना, जो आपको ये स्ट्रेट दिख रहा है, दरअसल ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। कैसा है? ऐसा, ठीक है। और इसको क्या करना है? रीड। क्या करना है? रीड करना है। क्या करना है? अभी AUG लिखा है, जब तक आप खोलेंगे नहीं कैसा मालूम पड़ेगा कि इसमें AUG लिखा है? तो इसको क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा, ठीक है। आप गए एक रेस्टोरेंट में, कहाँ गए? रेस्टोरेंट में, ठीक है। आपके पास एक वेट, आप गए, आराम से बैठे, बैठने के बाद आपके पास बोला है, वेटर आया, यस सर, हाउ कैन आई असिस्ट यू। फिर दम बिरयानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये सब पूरा लिस्ट आपने दे दिया। वो लिस्ट रेडी करके कहाँ जाएगा? हाँ, कहाँ पे? हाँ, वो उसको लिस्ट दे देगा, टेबल नंबर 12 उसका ऑर्डर। अब वो क्या करेगा? रेडी करेगा ना, जो जो उसको चाहिए। रेडी करने का क्या होगा? वो उसको लेके जाएगा टेबल नंबर 12 पे। ये लीजिए साहब, सर रेडी है। चिट्ठी को देख के बिल बना दिया जाएगा। चिट्ठी का और कोई यूज़ है क्या? चिट्ठी को क्या कर देंगे आप? फेंक देंगे। ये जो चिट्ठी है ये है आपका mRNA। क्या है? क्या है? किसने ऑर्डर किया? DNA है। इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है? कोडॉन। इंफॉर्मेशन किस में? हर कोडॉन में कुछ ना कुछ चाहिए। क्या चाहिए? ऑर्डर किसने किया? तो DNA को छोड़ के चिट्ठी कहाँ जाएगी? जहाँ पे बनाना है। कहाँ पे बनाना है? साइटोप्लाज्म। तो ये चिट्ठी mRNA कहाँ जाएगी? साइटोप्लाज्म में जाएगी। साइटोप्लाज्म में कौन रहेगा? तो यहाँ पे कौन है? rRNA एंड tRNA। rRNA क्या करेगा? ये चिट्ठी को rRNA राइबोसोमल इसको होल्ड करेगा, ठीक है, ऊपर से और नीचे से होल्ड करेगा। और वो आगे जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा। और जाते जाते इसके पहले और भी रहेगा, C8U ऐसे और भी सीक्वेंस रहेंगे। तो rRNA इसको होल्ड करेगा, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, जाते जाते इसको स्कैन, सिंपल वर्ड में उसको स्कैन कर रहा है। क्या कर रहा है? किस चीज के लिए स्कैन कर रहा है? AUG किधर है? किस चीज के लिए स्कैन कर रहा है? जैसे ही उसको AUG मिल जाएगा वो वहां पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब बोलेगा भाई आजा, कोडॉन मिल गया। भाई कौन? tRNA। भाई कौन? तो tRNA आएगा। अच्छा, AUG है ना, मतलब इसको क्या चाहिए? मिथ्योनिन चाहिए। क्या चाहिए? मिथ्योनिन चाहिए। बोलिए क्या चाहिए? सर आपको कैसा मालूम है? AUG है तो मिथ्योनिन चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने क्या किया है? चार्ट लेके आया हूं आपके लिए।
ठीक है, ये जेनेटिक कोड, क्या है ये, क्या है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, जेनेटिक कोड। वापस बोलिए क्या है, जेनेटिक कोड। वापस बोलिए क्या है, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जो होता है टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, A T C G, T नहीं होता है, क्या होता है, U, तो A U C G कितने हैं, 4, और 3 का ग्रुप बनता है ना, तो टोटल कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 4 इंटू 4 इंटू, फिर ऐसा आप करोगे तो टोटल कितना मिलेगा मालूम है, सिंपल, 4 रेज़ टू 3। एपी में पढ़ा था ना आपने, है ना, सो 4 इंटू 4 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 64। 64 में से 3 कोडॉन ऐसे होते हैं जिसके पास अमीनो एसिड का इंफॉर्मेशन नहीं होता है। किसका होता है, स्टॉप। किसका होता है, स्टॉप। स्टॉप मतलब बस खत्म, इतनी इंफॉर्मेशन थी, देखो यहाँ पे दिया है स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मिला मिला स्टॉप। तो ये 3 को निकाल दो, तो 64 में से 3 गया, कितना बचा, 61। तो टोटल कोडॉन कितने अपने बॉडी में, 61। कितने कोडॉन से, 61 कोडॉन्स आपके बॉडी में, आई मीन जेनेटिक कोड्स में कितने कोडॉन्स होते हैं, 61 कोडॉन्स होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं। ठीक है सर, वो बताओ ना AUG का मीथ्योनिन कैसे मालूम पड़ा आपको। ठीक है, ये RNA क्या करेगा, स्कैनिंग, AUG मिला, tRNA आया, क्या लेके आया, मिथ्योनिन। क्या लेके आया, मिथ्योनिन। ठीक है, देखो इसमें A किधर है ना, दूसरा साइड ये, इसमें U किधर है, मतलब ये और ये इंटरसेक्ट, ये वाला बॉक्स आपका है। अब इसमें 4 लाइन है ना, क्या था, AUG, A और U मैंने बता दिया, G यहाँ पे आ जाओ, ये वाले कॉलम में, G मतलब लास्ट वाला है ना, इस कॉलम में लास्ट वाला AUG क्या है, मिथ। मिथ मतलब मिथ्योनिन। अच्छा ऐसा क्या सर, अच्छा बताइए कि GGU का क्या रहेगा, सिंपल है, G ये वाला, U GGU, हाँ, तो फिर ये वाला, तो मतलब कौन सा बॉक्स है आपका, ये वाला GGU, U ये इधर है ना, तो U कौन सा है, ये GGU किस चीज के लिए कोड कर रहा है, ग्लाइसिन, यस ग्लाइसिन के लिए। तो फिर कौन सा अमीनो एसिड आएगा, रीड कौन कर रहा है, राइबोसोम्स, लेके कौन आ रहा है, tRNA के पास है ना, नीचे से 3, इसके पास कोडॉन है, उसके पास एंटी कोडॉन है, तो वो एंटी कोडॉन को आकर के वहां पे अटैच करेगा, और ऊपर से उसके पास क्या आएगा, अमीनो एसिड्स। कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये प्रोसेस कहाँ पे एंड होएगा, या तो UAA आना चाहिए तो स्टॉप हो जाएगा, या फिर UAG आएगा तो स्टॉप हो जाएगा, या फिर UGA आएगा तो स्टॉप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, पहले स्टार्ट होगा, इलोंगेट होगा और फिर टर्मिनेट होगा। वो पूरा कायदे से नोट्स में मैंने आपको लिख के रख दिया हुआ। एक्सप्लेनेशन का मेथड अलग है, लर्निंग का मेथड थोड़ा इसका अलग है, उसको स्टेप्स में लिखना पड़ेगा। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन में AUG से स्टार्ट होएगा इनिशिएशन, इलोंगेशन में अमीनो एसिड की चेन लंबी होती जाएगी इलोंगेशन, टर्मिनेशन में स्टॉप से पहले खत्म हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन। ठीक है, थोड़ा होश में बैठो जरा, इतना क्लियर है। अच्छा, तो ये जो मैंने आपको अभी देखो फंक्शन सब बता दिए मैंने, mRNA का फंक्शन बता दिया, rRNA का बता दिया, tRNA का बता दिया। ये जो चिट्ठी थी इसका कुछ काम है क्या, बिल भी बन गया, पैसा भी दे दिया उसने, क्या स्टोर करेगा, फाइल में लगाएगा कि बंदा कब आया था, कौन से टेबल बैठा था, क्या क्या ऑर्डर किया था, कुछ नहीं ना, इसका कुछ काम है क्या, ये क्या आएगा, डिस्ट्रॉय। क्या आएगा, तो मुझे बताओ mRNA से, mRNA का जो काम था वो हो गया, अपना बॉडी इसको स्टोर करेगा,
उसका कुछ यूज तो बॉडी क्या करेगा, सेल क्या करेगा उसको, सो mRNA इज डिस्ट्रॉय आफ्टर ट्रांसलेशन। समझ में आ गया कहानी? चिट्ठी चाहिए आपको वापस? वापस चिटका देंगे आप साइड। हाँ, तो अब आ जाइए ये वाले स्ट्रक्चर पे। कहाँ गया रे? ये तो ये तो आपका ट्रांसक्रिप्शन हो गया, उसके बाद ट्रांसलेशन, ठीक है। इसको रीड करते करते यहाँ पे आया, कहाँ पे आया? AUG क्या लेके आएगा? मिथ, ठीक है। फिर वो आगे जाएगा कौन? tRNA राइबोसोम्स के साथ। tRNA नहीं जाएगा, राइबोसोम आगे जाएगा और tRNA को बुलाएगा, आजा मिल गया तेरा सीक्वेंस। कोडॉन देख के एंटी कोडॉन को देख के बुलाएगा, कोडॉन है एंटी कोडॉन को बुलाएगा, tRNA को बुलाएगा। और tRNA क्या लेके आएगा? अमीनो एसिड्स। क्या लेके आएगा? तो ये नेक्स्ट अमीनो एसिड आया, ठीक है। ये tRNA, इसके पास अमीनो एसिड्स, ठीक है। ये पहला वाला था, इसके पास अमीनो एसिड। अब ये अमीनो एसिड और ये अमीनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। विच बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा ना, तो ये जो पहला वाला आपका आरएनए था, tRNA था, ये चला जाएगा। फिर वो और आगे जाएगा, जब वो और आगे जाएगा तो नेक्स्ट वाले को रीड करेगा, और जब नेक्स्ट वाले को रीड करेगा तो यहाँ पे नेक्स्ट अमीनो एसिड लेकर के आएगा 1 2 3। अब जैसे ही यहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। जैसे ही बॉन्ड बन जाएगा वैसे ही ये वाला tRNA जो है वो चले जाएगा। जैसे ये जाएगा वापस से वो आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो दूसरा tRNA आएगा। वो क्या लेके आएगा? दूसरे अमीनो एसिड को लेके आएगा। फिर इन के बीच में क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। फिर क्या होएगा? तो ये वापस से ये वाला tRNA जो है ये चला जाएगा, ठीक है, चला जाएगा, और फिर वो और आगे बनेगा। अब स्टॉप कोडॉन जैसे आएगा सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, और फिर ये वाला tRNA जो है ये भी आपका चला जाएगा, और आपको यहाँ पे एक लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड मिलेगा। और इस लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड को यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया है। क्या बन गया? प्रोटीन। क्या बन गया? प्रोटीन बन गया ना। तो इसका काम खत्म, ट्रांसक्रिप्शन भी हो गया जी और ट्रांसलेशन भी हो गया। जेनेटिक कोड भी समझ में आ गया। जेनेटिक कोड के कुछ कैरेक्टर्स हैं जो हमें पढ़ना बाकी है। जेनेटिक कोड जो होता है हमेशा ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट का मतलब अभी आपको समझ में आ गया है कि ट्रिपलेट का मतलब क्या है। जेनेटिक कोड क्या है? ट्रिपलेट है, ठीक है। 3-3 का कोड बनता है, उसकी पोलैरिटी होती है 5-3। जेनेटिक कोड इज नॉन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग नहीं होता है, बराबर रीड उसको आप कर सकते हो। जेनेटिक कोड इज कॉमनलेस, कहीं पे भी बीच में गैप नहीं आता है। AUG के बाद में कौन सा प्रोटीन बनेगा, उसके बाद में कौन सा बनेगा, उसके बाद में कौन सा बनेगा, कंटिन्यूअसली बनेगा। लास्ट में जाकर के स्टॉप मिलेगा, वहां पे खत्म। बीच में किधर कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये सब नहीं होता उसके अंदर। एक्सक्लेमेटरी मतलब अरे मिथियोनिन आ गया अब क्या कर, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ये कॉमा, थोड़ा आराम करते 2 मिनट के बाद में ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज कॉमनलेस, ठीक है। नेक्स्ट डीजेनेरेसी, काम खत्म, उसका काम खत्म। अभी बताया ना मैंने, पेपर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि जैसे कि आपकी बॉडी में जो कोड कर रहा है बाजू वाले की बॉडी में सेम कोड करेगा ना। AUG अगर मेरी बॉडी में मिथियोनिन के लिए है तो आपके बॉडी में भी, प्लांट के बॉडी में भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी, फंगस के बॉडी में भी, तो सबके लिए सेम है, यूनिवर्सल है, ठीक है। नॉन एम्बिगियस, इसका वॉबल फिनोमिना करके दिया रहेगा। वॉबल फिनोमिना, इसमें क्या होता है? 2 अलग अलग कोडॉन एक सिंगल अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। क्या बोले सर? ये देखो ना, प्रोलीन है ना, PRO है ना, कौन कोड कर रहा है? CCU, CCC भी तो सेम ही कर रहा है। तो 2 अलग अलग कोडॉन मिलकर के किसी एक को कोड कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? नॉन एम्बिग्युअस। नेक्स्ट इनिशिएशन कोडॉन एंड टर्मिनेशन कोडॉन होता है। इनिशिएशन AUG, टर्मिनेशन 3 एग्जांपल्स है। यूनिवर्सल का पॉइंट बता दिया, कोडॉन्स होते हैं, एंटी कोडॉन्स होते हैं।